गुड मॉर्निंग। आज जो है MBD 2025 ऑब्जेक्टिव इसका देखेंगे, ठीक है। और इसका पार्ट 1 में कॉन्सेप्ट में जो है बता चुके हैं। ग्रेविटी चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है आप यहाँ से आप सवाल देख सकते हैं, सवाल बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की क्या प्रायिकता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेगा, या तो चित पूछे या पट पूछे। पहला नंबर इसका सैंपल स्पेस आपको बताया कि सिक्का को उछालने पर सैंपल स्पेस कितना होता है, इसका 2 होता है। कितना होता है? 2। और यहाँ पूछा क्या है, चित या पट। सिक्का उछालने पर तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। या यहाँ पे चित भी रह सकता है या पट भी रह सकता है। तो यहाँ पे पूछा है क्या, पट पूछा है। पट कितना है? 1 ना। अंश के रूप में कितना लिखेंगे? 1, क्योंकि जो घटना घटित होती है उसको हम अंश के रूप में लिखते हैं और टोटल घटना को हर के रूप में लिखते हैं। और टोटल कितना हो जाएगा सैंपल स्पेस? 2। 1 बटा कितना हो जाएगा? 2। 1 बटा 2 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गया, या तो चित पूछे या पट पूछे। एक सिक्का ऑप्शन कितना हो जाएगा? 1 बटा 2 हो जाएगा। अगला है, यदि PE किसी घटना E की प्रायिकता है तो निम्न से कौन सा सही है। तो आपको बताए थे प्रायिकता का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। आपको बस ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर ये देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको कॉन्सेप्ट में बता दिए थे कि प्रायिकता का जो मान है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और न ही 1 से बड़ा होगा। परसेंटेज वाला भी हो जाएगा, परसेंटेज का कल बता दिए थे। अगर हम लिखते हैं 75%, इसको लिख सकते हैं 75 बटा 100 और इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 75 2 अंक के पीछे दशमलव 0.75, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। तो परसेंट भी हो जाएगा, 0.7 भी हो जाएगा, 4 बटा 5 भी हो जाएगा। क्योंकि अगर भाग दीजिएगा 4 से 5 में तो कितना होगा, 0.8, 8 पंचे 40, जो कि 0 से बड़ा है। लेकिन यहाँ 2.5 जो कि 2 1 से क्या है, बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक है। 1 से बड़ा है ना, नहीं होगा। अगला है, 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। अब युगपत मतलब होता है जोड़ा। 2 सिक्का उछालना है तो 2 सिक्का उछालने पे सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा, कल बता दिए थे 2 दी पावर कितना होता है, n। तो 2 सिक्का उछालने कितना हो जाएगा, 2 दी पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। अगर 4 हो रहा है, क्या पूछा है, इसका सैंपल स्पेस लिख लीजिए। कितना हो जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लिख सकते हैं, लिखने का यही प्रोसेस होता है। क्या पूछा है, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। शीर्ष नहीं यानी क्या पूछ रहा है, पट आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता। देखिए इसमें भी 2 शीर्ष है, इसमें 1 शीर्ष है, इसमें 1 इसमें है नहीं है। इसकी संख्या कितनी है, 1 और टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, टोटल कितना हो जाएगा, 4। 1 बटा 4 ऑप्शन नंबर क्या है, बी। यहाँ क्वेश्चन दूसरा भी रह सकता है कि 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी पट नहीं आने की प्रायिकता होगी। तो पट नहीं आने क्या मतलब, हेड आने का प्रायिकता। हेड कितना हो जाएगा, दोनों पे 1 ही ना, 1 बटा 4। या यहाँ पर शीर्ष पूछे या पट पूछे, दोनों में ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 बटा 4। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलिए। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम इस क्वेश्चन की तरह है। प्रायिकता नहीं हो सकती, यही वाला। हाँ ये 3 नंबर की तरह 5 इक्वलाइज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, इसलिए इसका क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखें यहाँ पर 0.5 होगा, 0.08 होगा, ये भी हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो आ जाएगा ना। लेकिन क्या ये बड़ा है, 1 से बड़ा है, होगा। आपको सिर्फ ये देखना है कौन नहीं हो सकता। 1 से बड़ा है, मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि घटना ई की पूरा घटना ई डैश है, ई डैश लिखिए या ई नॉट, दोनों सेम होता है। ई नॉट या ई डैश दोनों बना जाता है इसको, ठीक है। तो निम्न कौन सा सही है। तो कल का कॉन्सेप्ट यही था, PE प्लस PE नॉट बराबर कितना होता है, 1। ये आपको लिखाए थे कॉन्सेप्ट में, देख लीजिएगा। ये ऑप्शन किसमें है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है ना, हो गया। अगला, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। तो न्यूनतम मान देखिए कितना है, 0 और अधिकतम मान पूछा कितना होगा, 1। तो न्यूनतम मान पूछा कितना मारिएगा, 0। ऑप्शन ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। 8 में क्या बोल रहा है, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। 2 नहीं आने, पासे का पहले सैंपल स्पेस लिख दीजिए, कितना होगा सैंपल स्पेस,
1 2 3 4 5 6। भाषा में सैंपल स्पेस कितना होता है? 6। क्या बोला है? 2 नहीं, यानी 2 की चर्चा नहीं होना चाहिए। कितना होगा? 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। यानी 2 नहीं आएगा तो 5 संख्या में से कोई भी आएगा। 1 आ सकता है, 3 4 5 6 आ सकता है ना। सिर्फ 2 को नहीं लेना है। कितना होगा? 5। सिर्फ 2 को छोड़ना है ना। और टोटल सरफेस में कितना? 6। आपको फॉर्मूला में बताए थे, फेवरेबल आउटकम्स बट्टा टोटल आउटकम्स। जो घटना घटित होती है उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल घटना को नीचे लिखते हैं। 5/6 ना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा भी सकता है। 2 नहीं, 3 का बोलेगा, 3 नहीं आने का तब भी 5/6, 4 नहीं तब भी 5/6। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5/6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता होगी। है ना, पूछा है। इसमें बताए थे प्रायिकता घटने की और नहीं घटने की, दोनों का मान कितना होता है? 1। यहाँ प्रायिकता जीतने की प्रायिकता कितना दिया है? 0.7। आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला से पीई का मान दिया हुआ है, कितना है? 0.7। क्या पूछा है? हारने की, यानी पीई नॉट का मान पूछा। पीई नॉट का मान पूछा है, कितना होगा? फॉर्मूला से पीई प्लस पीई नॉट बराबर कितना होता है? 1 ना। पीई नॉट का मान निकालिए। पीई नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 1। ई प्लस में है ना, कोई साइन अगर नहीं हो तो उसके पीछे क्या होता है? प्लस हो जाएगा। क्या होगा? माइनस। माइनस का पी घटाइए। 1 में से कितना घटाना है? 0.7। 1 0.7 घटाना है। तो बाद 1 अंक ना, यहाँ से बाद 1 अंक सुनने से कोई फर्क पड़ेगा? चलिए घटाइए। 0 में 7 जाएगा? नहीं जाएगा। इधर से ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। 10 में 7 कितना होगा? 3। 0.3 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? आपका ऐसा नहीं फंसने के लिए दे देगा। 0.3 नहीं दिख रहा तो छोड़ना मत दीजिए, गलत नहीं हो गया। अब 0.3 को आप बदल दीजिए। 0.3 मिल सकता है ना, ऐसे 0.3 को दशमलव उड़ाइएगा, कितना लिखिएगा? दशमलव के बदला में 1, दशमलव कितना है? 1 अंक ना। सुनना कितना होगा? 3/10। तीन ऑप्शन नंबर सी। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 और 33 में क्या है? वही है। 33 में क्या बोला था? पी का मान दे दिया 0.5 कितना है? 0.05 दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? पी नॉट का मान पूछा, तो बस घटा दीजिए। 1 में से कितना घटाना है? 0.05। दशमलव के बाद 2 संख्या ना, तो 2 अंक यहाँ पे डाल दीजिए। शून्य में से 5 नहीं जाएगा, पैसा ले लीजिए, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाए कितना होगा? 5। 10 इधर कितना हुआ? 9 ना। 9 में 0 गया 9, ये तो खत्म हो गया। 0.95। ठीक है। दशमलव के बाद कोई भी संख्या को 95 या 93 ऐसे नहीं पढ़िएगा, एक डिजिट पढ़िएगा। 9 और 5, 0.95। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 33 क्या है? सेम। बस आपको अगर कुछ भी दे, प्रायिकता है नहीं है तो नहीं तो पूछेगा, नहीं है तो है का पूछेगा। तो कुछ नहीं, एक में से क्या कीजिएगा? बता दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कार का क्वेश्चन है। बोला अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या त्रिज्या निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता होगी? आपको ताश में बताया थे टोटल 52 पत्ता होता है, 26 लाल 26 काला। और इसमें पूछा क्या है? याद मतलब समझते हैं ना, बिना देखे हुए कहीं से निकाल दीजिए काला वाला में से। ठीक है। तो काला वाला में बादशाह कौन कौन हो जाएगा? आपको काला वाला में पता होना चाहिए। एक चिड़ी वाला होता है, पता है ना चिड़ी वाला काला, और एक स्पेड्स का होता है। स्पेड्स पता है ना? एक बादशाह इसमें, एक बादशाह इसमें, पता है ना? क्योंकि सभी पत्ता में 13 पत्ते होते हैं तो सभी में बादशाह भी होगा ना। हमको चर्चा सिर्फ करना है काला पे। तो काला एक चिड़ी में हो जाएगा, एक स्पेड्स में हो जाएगा। तो 1 1 2 जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2। और टोटल पता कितना होता है कार्ड्स में? 52। काटिए। 26 ना 52, 1 बटा कितना हो जाएगा? 26 ना होगा? यस सर। 1 बटा 26, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कार्ड का क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में आपको क्या बोल रहा है? अच्छी तरह से फेंटे के बाद ताश की गड्डी में से अच्छा एक पत्ता खींचा गया, इसके काला रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है? यही है ना? यस सर। इसमें भी क्या पूछा है? काला रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 बटा 26। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15 क्या था? सेम। 10 और 15। ठीक है। 22 एक ये 22 में पूछा था और ये
15 नंबर 23 में पूछा है, ठीक है। कार से क्वेश्चन आता है आपका, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरा घटना की संभावना होगी। देखिए ये फॉर्मूला लिखा है ना, है ना। यहाँ क्या पूछा है, घटना की संभावना P है। देखिए इसका संभावना P दिया है तो क्या पूछा है, तो इसके पूरा घटना होने की संभावना, तो P नॉट का मान पूछा है ना, 1 माइनस क्या हो जाएगा P, 1 माइनस P। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। फिर से लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, Pe प्लस Pe नॉट बराबर कितना हो जाएगा 1। इसका घटना का मान कितना है P ना, तो पूछा इसका पूरा घटना, अगर P दिया है तो इसका पूरा घटना ये होगा, अगर इसका मान P दे देगा तो इसका पूरा घटना क्या हो गया ये, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये प्लस में क्या होगा माइनस में ना, 1 सेकंड सॉरी, यहाँ पर Pe नॉट पूछ दिया है 1 माइनस इसका मान P दिया है, क्या हो जाएगा P, ठीक है। P नॉट बराबर, ठीक है, P किसी का पूछेगा ना, P पूछे या P नॉट पूछे, ठीक है, तो हमेशा कितना होगा 1 में से माइनस कर देंगे, नहीं ना। किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरा घटना आपको Pe पूछेगा या Pe नॉट पूछेगा, पूरा घटना से P का पूरा क्या होता है Pe नॉट, और Pe नॉट का पूरा क्या होगा P। तो जब भी दोनों में से कोई भी पूछे तो 1 में से क्या करना है माइनस करना है। अगर यहाँ पे Q दे देगा क्या होगा 1 माइनस Q, M दे देगा तो 1 माइनस M, ठीक है। कंफ्यूजन है ना इसमें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1, ऑप्शन नंबर सी। और सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 भी यही था, किसी निश्चित प्रायिकता होती है। 20 और 12 क्वेश्चन क्या था सेम। 20 जो है 15 में पूछा हुआ था और 12 जो है 21 में पूछा है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1। किसी घटना की प्रायिकताओं का योग होता है, देखिए ऊपर लिखा दिया ना, प्रायिकताओं का कितना होता है 1 ना। घटना घटित हुई या ना घटित हुई दोनों का जोड़ेंगे कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसी घटना ई के लिए Pe प्लस P नॉट, ई नहीं को लिखा है वो इंग्लिश में ई नॉट बोलते हैं, हिंदी क्या है ई नहीं, तो Pe प्लस P नॉट का मान कितना होता है 1 ना। दोनों क्वेश्चन वही है, इसका लैंग्वेज का क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला से दे दिया, कितना हो जाएगा 1 ना। ऑप्शन नंबर बी, यानी 13 और 17 नंबर क्वेश्चन क्या था सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या बोला है, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। पासा की उछाल का सिंपल स्पेस बताए थे, क्या होता है NS कितना आएगा 6 ना 6। और उस कॉन्सेप्ट में आपको बता चुके हैं, आभास संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। बस ये 3 चीज याद रखिएगा। यहाँ बोला है सम संख्या ना, तो पासा में सम क्या हो जाएगा, पहले पासा का पूरा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यही 6 संख्या आएगा। और 6 संख्या में सम संख्या कौन कौन है, 2 है, 1 4 है, 1 6 है। प्रायिकता में जिस चीज के बारे में पूछता है उसको क्या लिखते हैं अंश के रूप में, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 3 और टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 6, 3/6 काटेंगे कितना हुआ 1/2, 3 गुना 6 1/2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन घुमा भी सकता है, तो देखा विषम संख्या, तो विषम संख्या में कितना होगा देखिए 1 3 5, ऊपर क्या लिखेंगे 3 और नीचे टोटल 6, ठीक है। सम पूछा है विषम पूछे बन जाएगा ना इसे। क्वेश्चन नंबर 15, 14 के बाद 15 होगा जो कि पीछे बता दिया क्वेश्चन नंबर 10 के इक्वलाइज में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी नॉन लीप ईयर में 53 रविवार की प्रायिकता होगी। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर लीप ईयर में कितना होता है, कितना दिन होता है लीप ईयर में 366। नॉन लीप ईयर बोला है, नॉन लीप का मतलब क्या होता है, नॉन का मतलब नहीं, नॉन लीप ईयर मतलब लीप ईयर्स नहीं है तो क्या है नॉर्मल ईयर ना। नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष कितना दिन का होता है 365 दिन का। 365 दिन आपको सप्ताह के बारे में चर्चा कर रहा है, कितना सप्ताह होगा 52 सप्ताह। 52 सप्ताह कितना दिन 1 दिन, तो 52 सप्ताह तो ठीक है, इसमें सप्ताह का 7 दिन आ जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे सब आ जाएगा, लेकिन यही एक दिन ना बचता है। इसी के बारे में पूछ रहा है कि 53 रविवार की क्या प्रायिकता होती है। 52वां तो ठीक है, 53वां इसी के बारे में पूछ रहा है, कितना बचा 1 ना 1। टोटल कितना दिन होता है सप्ताह में 7, 1/2 कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी। रविवार के दिन कोई कुछ भी दिन दे देगा, आपका 53वां पूछेगा कितना बचेगा 1/7, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। बस ये रखना कि नॉन लीप ईयर होता है, लीप ईयर कितना होगा 366, 52 सप्ताह 2 दिन, 2/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हो गया। 17 क्वेश्चन जो है पीछे अभी बता दिए हैं, 13 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी।
इसका आप सैंपल स्पेस लिखने आता है तो लिख लीजिएगा यहाँ पे। 2 सिक्का उछाल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 4 ना। क्योंकि सिक्का का सैंपल स्पेस NS1 कितना होगा 2^2, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2^n और 2 बार उछाल है ना। देखो 2 सिक्का है, 2 दूना 4, इसका सैंपल स्पेस लिख लीजिए कितना कितना हो जाएगा हेड हेड, दूसरा हेड टेल, तीसरा टेल हेड, चौथा टेल टेल। ठीक है, क्या पूछा है 2 शीर्ष देखिए, इसमें एक शीर्ष आ रहा है, इसमें भी एक शीर्ष है, इसमें शीर्ष नहीं ना है, लेकिन इसमें दोनों शीर्ष आ रहा है ना। कितना है एक टोटल कितना है 1 2 3 4, 1/4, 1/4 ऑप्शन नंबर डी। आपको क्वेश्चन में यहाँ दूसरा भी लग सकता है 2 पट आने की क्या प्रायिकता होगी, तब भी कितना होगा 1/4। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता नहीं बताए थे 0 से बड़ा या बराबर होगा, 1 से छोटा 1 के बराबर होगा। निगेटिव में जब दिखा दे आंख मूंद के मार दीजिए, निगेटिव नहीं होगा, और 1 से बड़ा दिखाई दे तो नहीं होगा, यही ना। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या मारे इसमें ऑप्शन नंबर बी, चूंकि क्या है निगेटिव ना। 19 के बराबर 24 नंबर क्वेश्चन यही है, इसका ऑप्शन क्या होगा डी। क्यों माइनस में। 25 नंबर क्या हो जाएगा सी, क्यों माइनस में। ऑप्शन 29 में देखिए कहीं माइनस दिख रहा है, आप चेक क्या करना है 1 से बड़ा तो नहीं है, नहीं ना। तो देखिए ये तो 0 से बड़ा है, ये हो जाएगा 33%, ये भी हो जाएगा। इस और इसमें देखना है 3 में भाग दीजिएगा, कितना बार में जाएगा 3 से 1 में भाग दीजिएगा तो भाग नहीं जाएगा, तो समझ दीजिएगा 0 3 तिया 9 1, यानी कितना हो जाएगा 0.3, 0 से बड़ा है ना। आप चेक कर सकते हैं, भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, ऐसे नहीं आंख मूंद के मार दीजिएगा। 0.3 यानी ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन में क्या होगा 31 का है, लेकिन ऑप्शन ये क्या होगा यही होगा, यही ना है, प्रायिकता नहीं होगा। ऐसा तो होगा, ये क्या होगा नहीं होगा। भाग दीजिएगा 6 में 7 से, देखिए 6 कम 6 एक आया, दशमलव डालिएगा तो ज्यादा ही नहीं हो जाएगा, 1 से ज्यादा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नहीं हो सकता तो ऑप्शन नंबर डी, अगर होगा तो ए बी सी सब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है चेक करके। ठीक है, निकालते हैं, हम लोग गलती कर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 20 जो है 12 के बराबर है, बता दिए पीछे। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 पासा एक साथ फेंके गए हैं, जब भी 2 पासा की चर्चा करें तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, नीचे में हमेशा कितना आना चाहिए 36, टोटल फेवरेबल आउटकम्स NS नीचे होगा ना। ठीक है, क्या पूछा है इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का कितना है 10 होने की प्रायिकता है। 10 कब कब आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर पहला 4 आ रहा है दूसरा क्या आएगा 6, पहला अगर 6 आ रहा है दूसरा कितना आना चाहिए 4, पहला पर अगर 5 आ रहा है दूसरा पे 5, पहला पर 8 आ रहा है दूसरा पे 2 नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों पासा पे कितना होना चाहिए 6, पासा पे 6 तक ही होता है, नहीं होगा। इसी के दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए कि 8 और 2 होगा। पासा जब भी देखिएगा तो पहला पे 4 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, नहीं तो 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि 10 पुराना है, दूसरा पे 6 आना जरूरी है, 4 आना 5 आना। इसके सिवा और कुछ होगा बताइए, नहीं होगा। कितना ऑप्शन है 1 2 3, 3 बटा काटिए 12 दिया 1/12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो अभी बताया है, जस्ट 18 नंबर के इक्वलाइज है, इसको छोड़ रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा, बोलता है एक थैला में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद है, एक गेंद यादृच्छा निकाला जाए। यादृच्छा का रैंडमली मतलब बिना देखे हुए आंख में डालिए निकालिए। ठीक है, कुछ भी निकाल सकता है, रैंडमली बोलते हैं उसको। इसके ना लाल ना सफेद होने की प्रायिकता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि किसी घर में लड़का और लड़की है तो बोलेंगे लड़की है, किसकी संख्या पूछा है, लड़की है तो लड़का नहीं है, लड़का है तो लड़की नहीं है। मतलब अगर क्लास में अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ इसमें लड़की की संख्या इतना है तो लड़का नहीं है, उसका बताइए। 50 रुपये है, 50 में 20 लड़की है, लड़की कितना नहीं है 20 लड़की अगर है तो लड़का कितना नहीं है 30, 30 लड़की है तो लड़का कितना नहीं है 20। बस वही क्वेश्चन, इसमें बनाने के लिए उतना लंबा तगड़ा दिया है, उससे मतलब नहीं है। ना सफेद बोला है ना लाल बोला है, 3 गो देला है, लाल हरा सफेद। इसका मतलब ना सफेद ना लाल, तो किसके बारे में पूछ रहा है हरा के बारे में पूछ रहा है। हरा कितना है 8, इसके बारे में पूछा, उसको ऊपर रखिए 8 और टोटल नीचा लिखिए कितना हो जाएगा 20, 8 7 15 5 20, 8/20 काटिए कितना हो जाएगा 2 नीचे 5, 4 दूना
4 पंजे 2 बटा 5। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपका ये सबसे अच्छा रहेगा, डायरेक्ट बना, कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन आप यही मान लीजिए सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछ दिया, क्या लिखिएगा, लिखिएगा लाल है तो नंबर ऑफ रीड कितना, देखिए सब्जेक्टिव लिखने का बताते हैं, ऐसे लिखना है। नंबर ऑफ रेड कितना है इसमें 7। नंबर ऑफ ग्रीन कितना है 8। नंबर ऑफ क्या पूछा व्हाइट कितना है 5। है ना। क्या पूछ रहा है, ना लाल ना सफेद, क्या पूछ रहा है ग्रीन पूछ रहा है। ग्रीन इसका मतलब यहाँ से नहीं दीजिएगा, यही ये दीजिएगा ना, आगे ना दीजिएगा, समझ आए ना। क्या पूछा है, न लाल न सफेद, क्या पूछा है ग्रीन। तो नंबर ऑफ ग्रीन का पूछा है, नहीं ना। ग्रीन होने की प्रायिकता कितना होगा 8। फॉर्मूला इसका लिख दीजिए पहले, NE बटा NS होता है ना, सर पी ग्रीन सॉरी ये पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, PE बराबर NE बटा NS। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E बराबर नंबर ऑफ इवेंट E बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। किसका पूछा है, ग्रीन का ना, तो P ग्रीन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, ग्रीन का। नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, ग्रीन कितना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख लीजिए। नंबर ऑफ ग्रीन कितना है 8, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना 20। यहाँ इसमें लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख दीजिएगा। 8 7 15 5 20, 8 बटा 20 काटिए, 4 दूना 8 4 पंचे 20 कितना आएगा 2 बटा 5, 2 बटा 5, ठीक है। तो आपको जब सब्जेक्टिव मिलेगा 2 नंबर बनाने के लिए, तो या 5 जैसे भी देता आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। इस ढंग से बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में तो आपको डायरेक्ट बनाना है, ठीक है, 1 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 25, ये जस्ट लाइक 19 के बराबर है, जस्ट अभी बताएंगे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, एक असंभव घटना की प्रायिकता होगी। तो आपको कॉन्सेप्ट में बताया गया, असंभव घटना का मान कितना होगा 0। असंभव घटना का मान 1। 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर जो है, ये बहुलक पूछ दिया। ये इस प्रायिकता का नहीं है, ये तो सांख्यिकी का है, लेकिन पूछ दिया, इसको बनाना पड़ेगा। देखिए 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 बहुलक। बहुलक ऐसी संख्या होती है जो जिसका अधिकतम बार मान आता है, ठीक है। इसमें अधिकतम बार क्या आपको दिख रहा है 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 जो है वो 23 के बराबर, जस्ट अभी बताए हैं। 29 भी है, जस्ट 19 के बराबर। 29 नंबर देखिए क्या बोला है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। दोनों पासा पर 5 कब आएगा, 5 और 5 एक ही बार आएगा, एक बार आएगा। अगर सिर्फ 5 बोलता 5 आने की प्रायिकता, तो 4 1 1 4 3 2 सब लिख सकते, लेकिन बोला है यहाँ पर, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर बोला जाएगा दोनों पासा पर अंक 5 एक ही आएगा ना। ऊपर कितना आएगा 1, और टोटल सैंपल स्पेस दो पासा है ना, 6 टू दी पावर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 1 बटा 36। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बारंबारता सरणी का माध्य 8.9 है एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। 2 माध्यक। इसमें विद्यार्थी सब कंफ्यूज कर देता है, पहले 2 होगा या 3 होगा। आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए माध्यक कितना लीटर है 1 2 3 4 ना, तो 4 कितना हो जाएगा, 1 कम कीजिएगा 3। यहाँ देखिए 1 2 3 3 कितना हो जाएगा 2। अब पहले माध्य होगा कि माध्यक होगा, तो इसमें भी कंफ्यूजन है, पहले बड़ा वाला संख्या रखिएगा, ठीक है, माध्यक बाद में माध्य। और पीछे जो संख्या है आपको ध्यान रखना है, 4 है तो 3, 3 है तो 2। पुट कीजिए, 3 माध्यक कितना है 9 माइनस 2 माध्य कितना है 8.9 गुना कीजिए, 9 तिया 27 माइनस 8.9 2 से गुना कीजिए, 9 दूना 18 और 9 16 1 17 17.8। आप माइनस कीजिए, 27 में से कितना माइनस करना है 17.8। दशमलव यहाँ भी दीजिए, कुछ यहाँ क्या डालें 0। 10 में 60 गया 2, कितना बचा 6 में 7 नहीं जाएगा, नीचा लीजिए कितना हो जाएगा 16 16 में 7 गया 9 1 1 खत्म हो जाएगा, कितना होगा 9.2। यहाँ लिख दीजिए 17.8, कितना हो जाएगा 9.2। ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 27 था, ये सांख्यिकी का था, लेकिन प्रायिकता में पूछ दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन से पहले 32 नंबर, चूंकि लास्ट 33 जो है 9 के बराबर बता चुके हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये 32 में होगा, ध्यान दीजिएगा।
बोला है यदि 3 सिक्कों, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको अच्छा से देखिएगा। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की परीक्षा, एक ही परिणाम बोला है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर NS कितना हो जाएगा सिक्का के लिए, 2 दी पावर कितना सिक्का है, 3 ना, कितना हो जाएगा 8। NS तो आपका कन्फर्म हो गया 8। लेकिन इसके बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तीनों पर एक ही परिणाम। अगर हेड आ रहा है तो हेड हेड ही आए, टेल आ रहा है तो टेल टेल। ये आपको दिमाग में है तो राइट बन ही जाएगा, क्योंकि हेड पता है एक ही बार आएगा, टेल पता है इसे 2/8 1/4, ठीक है। लेकिन इसको नहीं पता था, आप लोग लिख के बनाइए, आपको लिखना भी आना चाहिए, लिखना सिखा चुके हैं, ध्यान से देखिए, हेड हेड हेड, ठीक है, पहला पे ध्यान से देखिएगा। दूसरा हेड हेड टेल, स्टील को बीच में लगेगा, हेड टेल हेड, टेल को पहले लाइए, टेल हेड हेड, ये आपका हेड से रिलेटेड हो गया, जो 4 लिख दिए, ठीक है। अब टेल से देखिएगा, टेल 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 हेड, टेल हेड को बीच में लाइए, हेड हेड, अब हेड को पहले लाइए, हेड टेल हेड। ये आपको 8 सैंपल स्पेस खास करके इसमें लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो बोला है वो ध्यान से देखिए, क्या बोला है, तीनों पर 1 2 3 हुआ ना, 3 का 1 2 3, तीनों पर देखिए एक ही परिणाम, जैसे हेड 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 आ रहा है, एक ये हो गया, और टेल टेल टेल, और किसी में ऐसा लग रहा है, सब में मिक्स है, 2 बार हेड है, 1 बार टेल है, 2 बार टेल है, 1 बार हेड, ऐसा तो कहीं पर नहीं है, बस 2 ही है। तो जिसके बारे में पूछा था उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे या ऊपर, ऊपर। और टोटल कितना लिखते हैं, नीचे, कितना लगा 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौका 1/4। ऑप्शन नंबर बी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि तो बता ही दिए थे। ये आपका प्रैक्टिकल का एमबीडी जितना भी था ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, ठीक। नेक्स्ट जो डाला जाएगा इस ऑप्शन में वो आपका स्टैटिक्स का होगा, ठीक है। स्टैटिक्स आप लोग पहले उसका कॉन्सेप्ट डालाएगा, उसके बाद आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखिएगा, और कुछ भी त्रुटि होता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।